हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक आर्यन की नई फिल्म के बारे में एंड इन अ वे उनके करियर के बारे में। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ समय पहले करण जौहर ने अपनी फिल्म दोस्ताना 2 से कार्तिक आर्यन को निकाल दिया था। और वो इसलिए क्योंकि कार्तिक आर्यन चाहते थे आफ्टर सम 20 ऑड डेज शूटिंग के सेकेंड हाफ उस फिल्म की कहानी का बदल देना चाहिए। ऑब्वियसली ये बात करण जौहर को मंजूर नहीं थी और बजाय कि वो अपनी कहानी में कुछ चेंज करे, उन्होंने कार्तिक आर्यन को कहा कि हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। एक्चुअली कार्तिक आर्यन की डिमांड्स ही कुछ इस प्रकार की थी कि करण जौहर ने सोचा बजाय के उनके डिमांड्स के सामने सर झुका दे, उन्हें निकाल ही दे फिल्म से। और इसलिए कार्तिक आर्यन इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ दोस्ताना 2। ऑफ कोर्स इससे करण जौहर का काफी नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि नुकसान सह लेना बेहतर होगा बजाय के कार्तिक आर्यन के टेंट्रम्स को सहना। वेल, हिस्ट्री हैज रिपीटेड इटसेल्फ इन द केस ऑफ कार्तिक आर्यन। कहा जाता है कि कार्तिक आर्यन को शाहरुख खान की फिल्म फ्रेडी से भी बाहर निकाला गया है और कारण भी वही है। फर्क इतना है कि जहां दोस्ताना 2 की शूटिंग काफी हो चुकी थी, 20-22 दिनों की शूटिंग हो चुकी थी, फ्रेडी की शूटिंग शुरू भी नहीं हुई थी। फ्रेडी इज बीइंग डायरेक्टेड बाय अजय बहल। अजय बहल जिन्होंने एक छोटी फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी बन गई वो बनाई थी, जी हां, बीए पास। तो अजय बहल के साथ कार्तिक आर्यन और कटरीना कैफ की फिल्म फ्रेडी अनाउंस की थी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने। आप तो जानते हैं रेड चिलीज एंटरटेनमेंट इज शाहरुख खान कंपनी। लेकिन डेट्स के लिए डिली डार्लिंग, ऑफ कोर्स लॉकडाउन भी आ गया, लेकिन डेट्स फ्रीज कर दी जाती है। ऐसे में भले शूटिंग बाद में हो, लेकिन एक कमिटमेंट होता है। कार्तिक आर्यन वॉज नॉट रेडी टू कमिट हिज डेट्स। और उसके बाद कार्तिक आर्यन ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट से यह कहा कि मुझे स्क्रिप्ट पसंद नहीं है। आफ्टर हियरिंग द स्क्रिप्ट, आफ्टर लिसनिंग टू द स्क्रिप्ट, आफ्टर सेइंग यस, गिविंग द थम्स अप, उनका यह कहना था कि मुझे स्क्रिप्ट पसंद नहीं है, आप स्क्रिप्ट बदल डालिए। जब कंपनी ने यह कहा कि अजय बहल जो डायरेक्टर है वो स्क्रिप्ट चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो कार्तिक आर्यन का इशारा था कि क्या डायरेक्टर बदला जा सकता है? ऑफ कोर्स बैनर ने यह कहा कतई नहीं। एंड बजाय के अजय बहल को रिप्लेस करें, और क्यों करें, उन्होंने कार्तिक आर्यन को कहा कि हम आपके साथ काम नहीं करना चाहते हैं। इन ऑल फेयरनेस ये कहना पड़ेगा कि कार्तिक आर्यन ने जो साइनिंग अमाउंट शाहरुख खान की कंपनी से मिला था वो लौटा दिए। अब कार्तिक आर्यन के साथ ये बार बार होना कि पहले फिल्म साइन करें उसके बाद फिल्म से निकाल दिए जाए, ये अच्छा नहीं है। किसी भी स्टार के लिए ये अच्छी बात नहीं है। और कार्तिक आर्यन को शायद ये पता नहीं कि इस इंडस्ट्री में, ये क्यों नहीं पता, क्योंकि ही इज एन आउटसाइडर। आउटसाइडर इसलिए क्योंकि वो एक फिल्म फैमिली को बिलोंग नहीं करते हैं। तो इसलिए हम उनको बता दें कि गोविंदा जैसे टैलेंटेड एक्टर के टैंट्रम्स भी इस इंडस्ट्री ने नहीं सहे। इस इंडस्ट्री में जो लोग हैं वो कुछ भी सह लेते हैं, लेकिन टैंट्रम्स जो है, अगर एक स्टार बिहेव नहीं करता है तो ये इंडस्ट्री शोज द स्टार द डोर। गोविंदा की बात सुनिए। उस समय गोविंदा वॉज अ वेरी पॉपुलर एक्टर, एक टॉप फाइनेंसियर और एक टॉप फिल्म मेकर। उन्होंने सोचा एक मल्टी स्टार कास्ट फिल्म में मेन रोल गोविंदा को दिया जाए, और इसलिए उस टॉप प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने गोविंदा को यह कहा कि हम आपको साइन करना चाहते हैं, कहानी सुनानी है। गोविंदा एग्री टू गो टू द फिल्म मेकर्स हाउस। सुबह 9 बजे की मीटिंग फिक्स थी। 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, पता ही नहीं। उस बीच में गोविंदा की कोई दूसरी फिल्म के प्रोड्यूसर इस फिल्म मेकर के घर पहुंचे और उन्होंने कहा क्या चल रहा है वगैरह वगैरह। तो इस फिल्म मेकर ने उस प्रोड्यूसर को बताया कि हम गोविंदा की वेट कर रहे हैं क्योंकि गोविंदा आज हमारी नई फिल्म की कहानी सुनने आ रहे हैं। तो वो प्रोड्यूसर भौचक्का रह गया, गोविंदा यहां आ रहा है, गोविंदा तो मेरी शूटिंग कर रहा है, गोविंदा मेरी शूटिंग यानी अलबेला की शूटिंग कर रहा है। तो इस फिल्म मेकर ने कहा बट हमें टाइम दी थी। तो फट से उस प्रोड्यूसर ने यानी रमेश टौरानी साहब ने अपने सेट पर फोन किया यह पूछने के लिए कि क्या गोविंदा वहां पहुंच चुके हैं। तो पता चला कि गोविंदा, जिनके ऊपर ऐश्वर्या राय के साथ डांस पिक्चराइज होने वाला था, सेट पर नहीं पहुंचे हैं। और सरोज खान जो कोरियोग्राफर थी वो
ऐश्वर्या राय के सोलो शॉट्स इन द मीन टाइम पिक्चराइज कर रही थी। ऑब्वियसली रमेश टौरानी वॉज शॉक्ड। खैर वहां से रमेश टौरानी तो चले गए, और भी वेट करते रहे, ये फिल्म मेकर वेट करते रहे। लंच टाइम हो गया, फैमिली ने लंच सर्व कर दिया, फिर भी वेट करते रहे। इस बीच में गोविंदा का फोन आ गया और उस फिल्म मेकर से कहा मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में। खैर थोड़ी देर बाद भी वो जब नहीं आए तो इस फिल्म मेकर ने उस स्टार के यानी गोविंदा के सेक्रेटरी से बात की। तो सेक्रेटरी ने कहा आपके यहां आने वाले थे गोविंदा जी? चीची भैया तो आंटी नंबर 1 की शूटिंग कर रहे हैं। कहां रमेश टौरानी ये कह के गए कि अलबेला की शूटिंग के लिए आने वाले थे, कहां गोविंदा के सेक्रेटरी कह रहे हैं कि आंटी नंबर 1 की शूटिंग करने वाले थे। लेकिन पता चला आंटी नंबर 1 की शूटिंग पर भी वो नहीं पहुंचे थे, और वो किसी तीसरी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन टाउन में, साउथ मुंबई में, और ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर रहते थे सबर्ब्स में। फाइनली शाम को गोविंदा का फोन आया कि मैं बस अब यहां से निकल के आपके घर में आधे घंटे में पहुंच रहा हूं, और वो रास्ता तय करने में ट्रैफिक टाइम में कम से कम 1.5 घंटा लगता, लेकिन उन्होंने कहा आधे घंटे में पहुंच रहा हूं। तो फिल्म मेकर ने कहा आधे घंटे में आप कैसे पहुंचेंगे? तो उन्होंने कहा मैं पहुंच जाऊंगा, बस एक लास्ट शॉट बाकी है। अब अगर आप फिल्म लाइन को नहीं जानते हैं, एक लास्ट शॉट बाकी है मतलब आसानी से आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, सवा घंटा, कुछ भी लग सकता है। एंड ही सेज एक शॉट बाकी है और आधे घंटे में मैं आपके घर पहुंच जाऊंगा। तो ऑब्वियसली फिल्म मेकर ने कहा हमारी एक और मीटिंग है सन एंड सैंड होटल में, तो इसलिए आज नहीं मिलते। तो गोविंदा ने कहा नहीं नहीं, मैं सन एंड सैंड आ जाता हूं। खैर ये फिल्म मेकर रवाना हो गए सन एंड सैंड होटल के लिए, क्योंकि दूसरे हीरो के साथ मीटिंग थी, ये मल्टी स्टार कास्ट फिल्म थी। और सन एंड सैंड होटल पहुंचकर उसके कई टाइम बाद गोविंदा का फोन आया, अब लास्ट शॉट खत्म हो गया है, यानी आधा घंटा तो क्या बहुत टाइम बीत गया था, अब मैं निकल के सन एंड सैंड पहुंच रहा हूं। तो फिल्म मेकर ने कहा नहीं, अब मत पहुंचिए, हम कल मिलते हैं मेरे घर पर। ठीक है भाई, कल 11 बजे मिलते हैं। इन द मीन टाइम जो सेक्रेटरी को फोन किया था फिल्म मेकर ने कि आपके हीरो कहां हैं, उन्होंने वापस फोन किया कि गोविंदा जी शूटिंग से निकल गए हैं साउथ बॉम्बे से और पहुंच रहे हैं। तो फिल्म मेकर ने कहा नहीं, हमारी बात गोविंदा जी से हो गई है, कल सुबह मिल रहे हैं 11 बजे। अब सेक्रेटरी बहुत चक्कर रह गया, कल सुबह 11 बजे? लेकिन कल तो उन्हें प्राइवेट जेट में अहमदनगर जाना है सदाशिव आम्रपुरकर जी की स्कूल का इनॉग्रेशन करने के लिए, और ये कमिटमेंट 1 महीने पुराना है। तो आपके यहां कैसे आएंगे 11 बजे? वो तो 8-9 बजे चले जाएंगे अहमदनगर। कैन यू बिलीव? पहले दिन कहते हैं मैं आपके यहां आ रहा हूं, फिर पता चलता है अलबेला की शूटिंग में है, फिर पता चलता है अलबेला की नहीं, आंटी नंबर 1 की शूटिंग में है, फिर पता चलता है ना अलबेला की शूटिंग में, ना आंटी नंबर 1 की शूटिंग में, किसी तीसरी शूटिंग में है और यहां पर आए ही नहीं। फिर कहते हैं अगले दिन आएंगे, और फिर पता चलता अगले दिन तो वो अहमदनगर में होंगे। फैसला ये लिया गया कि जो फाइनेंसर इस फिल्म को फाइनेंस करने वाले थे और ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर, उन्होंने तय कर लिया कि गोविंदा को इस मल्टी स्टार कास्ट फिल्म में नहीं लेंगे। कहने का मतलब है कि गोविंदा जैसे टैलेंटेड एक्टर के भी ये जो टैंट्रम्स है, ये जो झूठ बोलना है, वो नहीं चला। तो कार्तिक आर्यन तो अभी तक इतने बड़े स्टार भी नहीं बने हैं, इतने बढ़िया एक्टर भी नहीं है। ऑफ कोर्स आप में से कुछ कहेंगे ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर, मुझे भी पता है ही इज अ वेरी फाइन एक्टर, लेकिन ऐसी हरकतों से वो अपना उभरता हुआ करियर हमेशा के लिए खत्म कर देंगे या एटलीस्ट बिगाड़ देंगे। अगर कार्तिक आर्यन को ये बात समझ में नहीं आती है तो इट्स वेरी बैड फॉर हिम। या तो वो खुद बहुत गलत डिसीजंस ले रहे हैं, या फिर उनके इर्द गिर्द जो एडवाइजर्स है वो उन्हें गलत सलाह दे रहे हैं। जो भी हो, लॉस कार्तिक आर्यन का ही है। इमेजिन, एक करण जौहर की फिल्म से आउट होते हैं जिसकी शूटिंग उन्होंने कर ली थी 20-22 दिन की, दूसरी शाहरुख खान के बैनर तले बन रही फिल्म से वो आउट हो जाते हैं। इमेजिन, isn't it very unfortunate? The sooner कार्तिक आर्यन realizes this, the better it would be for him. दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड जैसा मैं हमेशा कहता हूं इन दिनों, stay safe, stay relevant, and yes, you said it, stay tuned.